कोटा महोत्सव की आप सबको बहुत शुभकामना, बधाई। खड़े गणेश जी का यह मंदिर हम सबकी आस्था का केंद्र है। ये मंदिर की ख्याति अद्भुत है और देश में बहुत कम मंदिर है जो खड़े गणेश जी के मंदिर हैं और इसीलिए इस मंदिर की आस्था, विश्वास, भरोसा हम सबका कल्याण करता है। और जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो गणेश जी की पूजा अर्चना के साथ करते हैं ताकि हमारे विघ्नहरे सब पर कृपा करे और हर कार्य सफलता से हो, कुशलता से हो। ये भगवान गणेश जी से हम प्रार्थना करते हैं। कोटा महोत्सव कोटा की विरासत, कोटा की आध्यात्म, कोटा की धर्म, संस्कृति, हमारी चंबल नदी, हमारी अलग अलग कामों से कोटा स्टोन, सैंडस्टोन, कोटा साड़ी, कोटा कोचिंग, कोटा कचौरी एक अलग पहचान है और हर शहर की, हर क्षेत्र की अपनी विरासत होती है। हमारी विरासत बड़ी समृद्धशील है। हमारी विरासत समृद्धशील है। कोटा अद्भुत परंपराओं वाला शहर है और ये संपूर्ण हाड़ौती, जहां अलग अलग तरीके से आप बूंदी चले जाएं तो हाड़ी रानी की धरती, वहां के किले, बावड़िया, वहां की विरासत, वहां की आध्यात्मिक, कोटा की विरासत, धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति, बारा, झालावाड़, ये हमारा संपूर्ण क्षेत्र हाड़ौती के नाम से ख्यात है। और हाड़ौती के अंदर एक अद्भुत विरासत है, अद्भुत कला है, संस्कृति है, हमारे कलाकार भी अद्भुत हैं। इन महोत्सवों से किसी भी शहर, किसी भी जिले, किसी भी क्षेत्र की पहचान होती है और विशेष रूप से कोटा महोत्सव के द्वारा हाड़ौती की पहचान बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में सबकी भागीदारी हो, सबकी सहभागिता हो और जो लोग भी हाड़ौती कोटा से गए हैं, देश के अंदर गए, देश के बाहर गए, वो अपनी जड़ों से भी जुड़े रहे और यहाँ की विरासत, कला, संस्कृति, पर्यटन स्थल को भी देश विदेश के अंदर प्रचारित करें। मुझे खुशी है कि आज ये कार्यक्रम नए स्वरूप से उभर कर आया है। जो कोटा की पहचान है, किसी समय औद्योगिक नगरी के रूप में पहचान थी, अब शैक्षणिक नगरी के रूप में पहचान है। हमारा प्रयास चाहिए कि बदलती परिस्थितियों के अंदर हम नई नई पहचान बनाएं, क्योंकि समय, काल, परिस्थितियां बदलाव की होती है और इस बदलाव की परिस्थिति के अंदर हम सबका प्रयास होना चाहिए कि किस तरीके से आने वाले समय के अंदर
कोटा के विकास के लिए, हाड़ौती के विकास के लिए जो यहाँ की प्रचुर संभावना है। कोटा एक ऐसा शहर है जो रोड कनेक्टिविटी के अंदर देश के अधिकतम हिस्सों से जुड़ा हुआ है। रेल कनेक्टिविटी के अंदर रेल कनेक्टिविटी के अंदर ये देश का सभी हिस्सों से जुड़ने वाला कोटा का रेलवे स्टेशन है। हमारे यहां पर बिजली है, पानी है, पर्याप्त संसाधन है। लंबे समय से यहां एयरपोर्ट की आवश्यकता थी, उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। डीपीआर तैयार हो चुकी है। 3 महीने के अंदर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 महीने बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, ये सब कनेक्टिविटी यहां पर है। पर्याप्त पीने का पानी है, पर्याप्त चंबल की नदी है। और इसीलिए जब मैं कोटा से बाहर जाता था तो मुझे देश के अंदर, देश के बाहर अलग अलग जिले के लोग मिलते थे। राजस्थान के लोग भी मिलते थे, लेकिन मुझे कोटा का व्यक्ति कभी नहीं मिला। मैं युवा मोर्चा में था तब भी पूछता था ये क्या कारण है कि कोटा का व्यक्ति न जयपुर है, न गुवाहाटी है, न विदेश में, दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि चंबल मां का ऐसा वरदान था कि 2 टाइम की रोटी का यह इंतजाम था, तो लोगों ने पलायन नहीं किया। राजस्थान के अंदर पानी का संकट था, लोगों ने पलायन किया तो प्रसिद्धि प्राप्त की तो देश विदेश के अंदर ख्याति भी प्राप्त की। तो विचार करना चाहिए कि हमें पलायन नहीं करना, लेकिन लोगों को बुलाना है। हमारी सोच, चिंतन, विचार में नया कुछ करने का होना चाहिए। और इसके लिए अभी सबसे अनुकूल समय है। नई सोच हो, नया चिंतन हो, नई दिशा हो, नए इनोवेशन हो, ताकि हम यहां रोजगार की दृष्टि से फिर से कोटा को नए स्वरूप के अंदर खड़ा कर सके। आप विश्वास करें, आने वाले समय के अंदर यहां पर 2025 में एक इंडस्ट्री पार्क भी बन जाएगा। और इस इंडस्ट्री पार्क के अंदर अब इंडस्ट्री लाने वालों की आवश्यकता है। जहां जहां इंडस्ट्री पहुंचनी है वहां पानी पहुंचा देंगे। इंडस्ट्री पार्क के साथ साथ स्टोन पार्क भी 2025 के अंदर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 2025 हमारे लिए सबसे अनुकूल साल है, जब एयरपोर्ट की शुरू हो जाएगी, नया इंडस्ट्री पार्क बन जाएगा। और जो आप सोचते हो, चिंतन करते हो, उस सोच चिंतन की आवश्यकता के अनुसार 2025 आने वाले समय के अंदर सबसे सुनहरा वर्ष होगा, जब हमारे जितने भी, चाहे खड़े गणेश जी का मंदिर हो, चाहे मथुराधीश का मंदिर हो, तमाम हमारे आध्यात्मिक केंद्र, हमारा किशोर सागर तालाब, हमारा दशहरा मैदान का सेकंड फेज, जो हमारी सोच और चिंतन है कि जिस तरीके से यशु भूमि है, भारत मंडप है, इसी तरीके से दशहरे मैदान का काम भी 2025 में शुरू हो जाएगा, ताकि देश और दुनिया के लोग यहां पर आ सकें, इस मैदान में अपनी प्रदर्शनी लगा सकें, सेमिनार कर सके, आयोजन कर सके। क्योंकि आने वाले समय के अंदर इन सब स्थानों की आवश्यकता होगी। किशोर सागर तालाब भी अपने आप में अद्भुत होगा और देश और दुनिया के लोग उसको देखने आएंगे। और हमारा चंबल रिवर फ्रंट
चंबल रिवर फ्रंट के साथ यहाँ का क्रूज चंबल नदी पे वह भी 2025 में शुरू हो जाएगा। चंबल रिवर फ्रंट के अंदर भी देश और दुनिया के लोगों को कैसे लाया जा सकता है, इसके लिए एक व्यापक योजना बनाई जा रही है। मैंने जिला कलेक्टर से कहा है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं, देश के जितने भी लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं, वो जब चंबल रिवर फ्रंट पर आएंगे तो आने वाले समय में शादियों का और इवेंट का सबसे बेहतर स्थान चंबल रिवर फ्रंट होगा। और इसीलिए मुकंदरा नेशनल पार्क, वहां पर टाइगर्स आ गए हैं। 2025 में 3 टाइगर और आएंगे। रामगढ़ अभयारण्य में भी नए टाइगर आएंगे। इस तरीके से दोनों अभयारण्य, जंगल और जल, ये किसी शहर में नहीं हो सकते। इसलिए जंगल और जल अगले 2025 में रामगढ़ और दोनों में सफारी शुरू हो जाएगी, चंबल क्रूज भी शुरू हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय हम सबके लिए नया वर्ष, हम सबके लिए नया संकल्प लेकर आएगा। लेकिन अब आवश्यकता है इंडस्ट्रीज के लोगों को, मैं कहना चाहता हूं, नई सोच, नई चिंतन से, नई इनोवेशन से। आपके पास न संसाधनों की कमी है, या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हब बन सकता है। बूंदी एग्रो इंडस्ट्रीज का देश का सबसे बड़ा हब बनने वाला है। कोटा को भी इसी दिशा के अंदर काम करने की आवश्यकता है, ताकि कोटा बूंदी का एग्रो इंडस्ट्रीज का बड़ा हब बना सके। इसलिए आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। हमारे ऊर्जा मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, हीरालाल जी, जो ऊर्जा की कोई कमी नहीं आएगी। पानी का मंत्री भी यहाँ पे है, हमारे एमएलए साहब हैं, जिला कलेक्टर महोदय हैं, और आचार्य जी विराजमान हैं, अशोक माहेशी जी, कांति जैन जी, गोविंद, सभी जनप्रतिनिधि, सभी अतिथि यहाँ पर है। मैं सबका इस महोत्सव के लिए, सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये महोत्सव हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक शैली का परिचित है। इसीलिए अपनी सांस्कृतिक, पारंपरिक, औद्योगिक श्रेष्ठ विविधताओं को हम राष्ट्रीय पटल पर कैसे ला सकते हैं, और इसके लिए हमें एक कंपटीशन करना चाहिए वीडियोग्राफी का, फोटोग्राफी का, जो इस स्थल को अधिकतम देश और दुनिया में लोग पहुंच जाए। क्योंकि जमाना टेक्नोलॉजी का है। आज नए लोग टेक्नोलॉजी से देखते हैं कि कहाँ होटल है, कहाँ पर आना है, कहाँ पर पहुंचना है, कहाँ ठहरना है, कौन सा स्थान है, सब टेक्नोलॉजी में देखते हैं। इसलिए आने वाले समय के अंदर हमारे जितने भी स्थान हैं, उन स्थानों का अपन एक डिजिटल एल्बम बनाए और अधिकतम लोगों को इसके साथ जोड़ने का काम करें, और देश और दुनिया तक हमारा डिजिटल एल्बम पहुंचे। हमारी जो कहानियां हैं, वो कहानियां जो विपरीत कहानियां होती है, उसको तो हम जल्दी से फॉरवर्ड करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं उसमें। लेकिन जो सकारात्मक प्रयास हैं, उस सकारात्मक प्रयास में हर कोटावासियों का योगदान होना चाहिए। अपने रिश्तेदार, मिलने वाले, दुनिया, देश के अंदर किस तरीके से कोटा बदल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे कुछ लोग ये प्रयास करते हैं कि कैसे कोटा की प्रसिद्धि को कम हो। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बयान देते समय सोच समझकर बयान दें। परिस्थितियां काल के अनुसार कोई चीज स्थिर नहीं होती। कोई समय इंडस्ट्री हुआ करती थी, कोई कोचिंग हुआ करती थी। अब बदलते दुनिया के अंदर सब बदलता है, लेकिन हम कम से कम इस बात का ध्यान रखें, जिस शहर की माटी धरती पर रहते हैं, वहां का नकारात्मक वातावरण नहीं जाए, सकारात्मक दिशा जाए, सकारात्मक ऊर्जा जाए। आप चिंता मत करो, वक्त बदला है, समय बदला है, लेकिन समय वक्त अपने अनुसार है। अब सब कुछ होगा जो कभी कोटा में नहीं देखा था। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।